हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेमेडियल टीचिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली रीट में ये सिलेबस में आपके मेंशन है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली होती क्या है? रेमेडियल टीचिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि जो शब्द है रेमेडी, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, उसका मतलब होता है हिंदी में निदान। ठीक, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो रेमेडियल टीचिंग बेसिकली होती है निदानात्मक टीचिंग। ऐसी टीचिंग जिसमें हम बच्चों की समस्याओं का निदान करते हैं। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग इज़ अ टीचिंग विच इज़ डिजाइन टू ब्रिंग स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड अप टू द लेवल ऑफ अचीवमेंट रियलाइज बाय देयर पीयर्स। देखिए, बेसिकली हम रेमेडियल टीचिंग क्यों करवाते हैं, क्यों एक टीचर रेमेडियल टीचिंग करता है। रेमेडियल टीचिंग बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए होती है जो कि अपने साथी ग्रुप से पीछे छूट जाते हैं अचीवमेंट के मामले में। मतलब वो अपने साथी ग्रुप के जो उनके साथ के बच्चे होते हैं उनसे कम सीख पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमको रेमेडियल टीचिंग देनी होती है। उनके जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करना होता है, जो भी उनके कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करना होता है। ठीक, ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा कम सीख पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हम रेमेडियल टीचिंग बेसिकली क्यों करते हैं? टू रेक्टिफाई, मतलब किसी चीज़ को सही करने के लिए। टू इम्प्रूव, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों की को में जो है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और रेमेडी करने के लिए। ठीक, मतलब उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नीड फॉर रेमेडियल टीचिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम हमें किन किन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देनी होती है, या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि हमें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। देखिए, ऐसे बच्चों को हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं जिनकी पुअर मेमोरी हो, ये आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, बहुत मतलब उनको आप पढ़ाओ तो वो तुरंत भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है शॉर्ट अटेंशन। ऐसे बच्चे कुछ होते हैं जो क्लास में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ठीक, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। जैसे क्लास में अगर वो बैठे हैं, अगर क्लास के बाहर से कोई टीचर गुजरता है, कोई बच्चा गुजरता है, तो सडनली उनका जो फोकस है वो टॉपिक से हट करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। तो जो है उतने अटेंटिव बच्चे नहीं होते हैं, उनको भी रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक चीज़ें हैं। ऐसे बच्चे जिनकी पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर होती है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग जिनमें कम होती है, ऐसे बच्चे जो प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं। एक बच्चा होता है जो किसी टॉपिक को 5 मिनट में ग्रैस्प कर लेता है। एक बच्चा होता है जिसको 3-4 बार भी वो टॉपिक अगर पढ़ाया जाए तो उतनी अच्छे से वो समझ नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चे जिनकी वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होती है, वो उतनी अच्छी से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चे जो चीज़ों को जल्दी मिक्सअप कर लेते हैं, मतलब आपने कोई डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाई है, 2-3 डेफिनेशन आपने पढ़ा दिए, 2-3 टॉपिक एक क्लास में पढ़ा दिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं, तो ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों की भी आप रेमेडियल टीचिंग दोगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मोटिवेशन की कमी होती है, वो उतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को भी रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किन बच्चों को आप, किन किस तरह के स्टूडेंट्स को आप रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिन बच्चों में इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दें, जो चीज़ें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, तो ऐसे बच्चों को आप रेमेडियल टीचिंग देते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, इसलिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, क्या क्या आप इस चैनल से चाहते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ रेमेडियल टीचिंग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Remedial teaching is identifying slow learner and providing them with the necessary help. रेमेडियल टीचिंग में आप स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करते हो। एक टीचर जब क्लास में होता है तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन से बच्चे स्लो लर्नर हैं, कौन बच्चे धीरे धीरे से सीखते हैं और कौन बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, स्लो लर्नर्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करना है, और उसके हिसाब से आपको उनकी प्रॉब्लम्स का निदान करना है, उनकी प्रॉब्लम्स की रेमेडी आपको देनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इट फिल्स द गैप ऑफ लर्निंग। ये तो आपको समझना होगा, ये लर्निंग के गैप्स को फिल करता है। ये क्वेश्चन ऐसा एज इट इज़ पूछा जाता है कि रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, तो गैप ऑफ लर्निंग फिल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इट रेक्टिफाइज द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन मिसअंडरस्टूड। रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना। ठीक, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट को सही करती है जो कि बच्चे
अच्छे से समझ नहीं पाते, जो कि मिसअंडरस्टूड होते हैं, वही आपको कराना होता है बेसिकली रेमेडियल टीचिंग में। इट हैसन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब ये लर्निंग को जो है तीव्रता प्रदान करती है। बच्चे, जब आप रेमेडियल टीचिंग दोगे बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, तो वो नॉर्मल से थोड़ा तेज़ी से सीखने लगते हैं। अगर आपने बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी अपनी शिक्षण विधियों के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है जब उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसका लर्निंग की जो है पेस भी बढ़ेगा, लर्निंग की गति भी बढ़ेगी। ठीक, इट मे बी टॉट इंडिविजुअली और इन ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। आप रेमेडियल टीचिंग इंडिविजुअल बच्चे को भी दे सकते हो, रेमेडियल टीचिंग आप ग्रुप में भी दे सकते हो। ठीक, अगर आपको ये पता है कि 3-4 बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको कॉमन इश्यूज़ हैं, ठीक, तो उनको साथ में बिठा करके आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इंडिविजुअल भी उनको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट। रेमेडियल टीचिंग जो है री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इन्वॉल्व इंडिविजुअलाइज टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली इंडिविजुअलाइज टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स भी होती है। मतलब अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सपोज मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ और बच्चों को जो है, जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को या एक बच्चे को, ठीक, कैसे भी है, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। तो आप हर एक बच्चे को बुलाओगे, जिन जिन की प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अपना टीचिंग मेथड चेंज करोगे, फिर बच्चे को बढ़ाओगे कि भाई इस मेथड से बच्चे को समझ नहीं आया तो हो सकता है दूसरे मेथड से समझ आए, इससे भी समझ नहीं आया तो तीसरे मेथड से समझ आए। तब तक आप वो बच्चे को पढ़ाते रहते हैं जब तक कि उस बच्चे की समस्या का निदान नहीं होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंडिविजुअलाइज टीचिंग भी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो वो आप रेमेडी टीचिंग से दूर कर सकते हो। रेमेडियल टीचिंग क्लास इज़ वन दैट इज़ मेंट टू इम्प्रूव अ लर्निंग और रेक्टिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन स्टूडेंट। देखिए, रेमेडियल टीचिंग क्लास इज़ वन दैट इज़ मेंट टू इम्प्रूव अ लर्निंग। रेमेडियल टीचिंग में बेसिकली आप लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं और सही करते हैं, और रेक्टिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया इन स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करते हो, सही करते हो। ठीक, कैसे करते हैं आगे देखते हैं। देखिए, इसका प्रोसीजर होता है। रेमेडियल टीचिंग कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रेमेडियल टीचिंग कर दोगे। क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है ये आप ध्यान रखें। सेट ऑब्जेक्टिव एज पर डिफ़िकल्टीज़। सपोज़ करो आप एक क्लास में हैं और आपको पता चला कि भाई मेरे क्लास में ये स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है लर्निंग में। ठीक, सपोज़ करो कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उसको ग्रामर में कुछ रूल समझ में नहीं आ रहे, तो ये आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि अब मैं ये डिफ़िकल्टी आपको फाइंड आउट कर लिया आपने कि इसको ग्रामर के रूल समझ नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो कि जब मैं ये रेमेडियल टीचिंग दे रहा हूँगा बच्चे को, तो ये पॉइंट बच्चे को क्लियर होने चाहिए। पहली चीज़ ये। टीच यूजिंग स्पेसिफिक मेथड्स एंड टेक्निक। उसके बाद आप अपने आप को अपना मेथड स्पेसिफिक कीजिए, प्रॉपर मेथड आप यूज़ करो, प्रॉपर टेक्निक यूज़ करो जिससे बच्चा वो ग्रामर के रूल्स को समझ सके। ठीक, फिर आपको बच्चे से फीडबैक लेना है। गेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट वीकनेसेस। एक बार अपने बच्चे की कमियां फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपने अपने मेथड से, डिफरेंट मेथड से बच्चों को पढ़ाया, यूनिक टेक्निक से बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद आप बच्चे से फीडबैक लोगो कि क्या आपको मेरे पढ़ाने के बाद फिर से कोई प्रॉब्लम है ग्रामर सीखने में। ठीक, तो बच्चे आपको फीडबैक देंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर है तो आपको फिर से अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, तब तक करनी पड़ेगी कि जब तक बच्चा वो सीख ना जाए। ठीक, तो गेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट द वीकनेसेस। रीटीच द सेम, मतलब आपको बार बार पढ़ाना है, जब तक पढ़ाना है जब तक कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। और जब एक बार समझ ले, असेसिंग द फाइनल परफॉर्मेंस, उसके बाद आप वो किस तरीके से परफॉर्म करता है उसका आकलन कीजिए, उसको एसेस कीजिए। ठीक, तो ये प्रोसीजर पूछा जाता है, स्टेप पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पॉइंट है स्ट्रेटजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रेमेडियल टीचिंग। स्ट्रेटजीज पूछी जाती हैं, कैसे आप रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। ठीक, फर्स्ट स्ट्रेटजी है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये ऐसे ही पूछा जाता है कई बार शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार आपसे सीधे आईईपी पूछ लिया जाएगा। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम मतलब, इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इंडिविजुअल ही रेमेडियल टीचिंग देंगे। एक बच्चे को अलग से आपको रेमेडियल टीचिंग देनी है, हर बच्चे को। आईईपी एक ये स्ट्रैटेजी टीचर अपना सकता है। ठीक, दूसरी स्ट्रैटेजी वो पीजीएल अपना सकता है। पीजीएल क्या है? पीयर ग्रुप लर्निंग, मतलब साथ में आप पढ़ाएं बच्चों को।
जो उनकी सहपाठी होते हैं उनका ग्रुप बना करके आप बच्चे को पढ़ाएं, उस तब वो एक रेमेडियल टीचिंग होती है। जैसे कि एक इंग्लिश का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं आपको डिक्टेशन पढ़ाती हूँ, सपोज करो क्लास में, तो मैंने डिक्टेशन बच्चे को दी है, दोनों बच्चों ने डिक्टेशन लिख ली है, सारे बच्चों ने, और एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, ठीक, 2 से 3 बच्चे बैठते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि भाई अपनी कॉपियाँ एक्सचेंज कर लो आपस में और एक दूसरे की कॉपी चेक करो। तो उससे क्या होता है, बच्चा जब दूसरे की कॉपी चेक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मतलब फोकस्ड होके करेगा, तो उसको आधी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएगी, हाँ भाई मैंने ये गलती करी, इसने नहीं करी, ये सब। तो इसको बोलते हैं हम पीयर ग्रुप लर्निंग। तो इस तरीके से भी आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं बच्चे को, साथी ग्रुप के साथ सिखा करके, ठीक। दूसरा क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो रेमेडियल टीचिंग में, रिवार्ड आप दे सकते हो बच्चों को। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ठीक, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए रिवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप उनको रिवार्ड दीजिए। जब आप उनको रिवार्ड देंगे तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और वो दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो रिवार्ड एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो जब आप एक रेमेडियल टीचिंग देते हो। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाओगे इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप ड्रिल कराओगे उतना ज़्यादा बच्चे जो है बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। 5th पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक। देखिए ऑडियो विजुअल एड में बेसिकली क्या होता है, आप जितना ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड यूज़ करेंगे बच्चे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। पहली चीज़ है, अगर आप कोई सपोज़ करो आप एडजेक्टिव बच्चे को पढ़ा रहे हो इंग्लिश में, अगर आप सीधे डेफिनेशन पढ़ाना शुरू कर दोगे और डायरेक्ट एग्जांपल दोगे तो जो आपके स्लो लर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। अगर इसी चीज़ को आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बताओ कि भाई ये ब्लैक बोर्ड है, ये काले रंग का है, तो काला रंग ब्लैक बोर्ड की विशेषता बता रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। या फिर आपने जो ड्रेस पहनी है वो ब्लू कलर की है, ये इस तरीके से आप पढ़ाते हैं अगर, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छे से बच्चा उससे सीख पाएगा। तो यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक। इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, पेरेंट के साथ हमेशा इंटरेक्ट करें रेमेडियल टीचिंग जब भी आप दे रहे हैं। स्लो लर्नर्स को कई बार सिर्फ ये नहीं होता कि जो है क्लासरूम में बच्चे जो है कम सीखते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास कुछ पारिवारिक दबाव हो या कुछ उसके साथ सोशल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चे के पेरेंट के साथ आपको बराबर इंटरेक्ट रखना है। 7th पॉइंट है एक्शन रिसर्च आप कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एक्शन रिसर्च के द्वारा भी रेमेडियल टीचिंग देने की। 8 पॉइंट है हमारा टीचर शुड बी फ्रेंडली एंड एम्पैथेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लो लर्नर जो है हमारे क्लास में, जो बच्चे जिनको ज़रूरत है रेमेडी की, उनके साथ अगर आप फ्रेंडली रहेंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। साथ में साथ एम्पैथेटिक रहेंगे, मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को एक्चुअली समझो, ठीक। तो ये सब पॉइंट हैं रेमेडियल टीचिंग के। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेमेडियल टीचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।